हेलो एवरीवन। प्राइमर सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर हम एफएक्स स्टडी सेक्शन के बारे में जानेंगे। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर हैं। यहाँ पे आपके फेवरेट इंडिकेटर की लिस्ट होगी। कैंडल पैटर्न्स, ये मोमेंटम ग्रुप ऑफ इंडिकेटर है। ये ऑर्डर फ्लो ग्रुप ऑफ इंडिकेटर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास ऑसिलेटर्स आते हैं और ओवरले इंडिकेटर्स आते हैं। राइट। तो इन सारे इंडिकेटर से आप बहुत भली-भांति परिचित हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन इंडिकेटर्स में आप क्या-क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लगाया और समझिए मैंने यहाँ पे एमएसीडी इंडिकेटर लगाया। राइट। सो मेरे पास ये 2 इंडिकेटर्स हैं। अब हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि हम इस दोनों इंडिकेटर को एक ही पेन में रखें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू पेन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो आ रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे एरो नहीं दिखता है तो आप जाएँगे यहाँ पे सेटिंग में और यहाँ पे लेजेंड सेटिंग में जाएँगे। यहाँ पे देखिए पेन बटन, ये शो ऑन हार का इसका ऑप्शन है अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको ऑलवेज शो पे कर देता हूँ तो ये हमेशा दिखती रहेगी और अगर मैं इसको ऑलवेज इनविजिबल कर देता हूँ तो फिर ये दिखेगा ही नहीं। तो बेटर है आप इसको शो ऑन हावर करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेन है इस समय चार्ट में। एक पेन है जिसमें हमारी कैंडल स्टिक्स हैं, दूसरे पेन में ये इंडिकेटर है और तीसरे पेन में ये इंडिकेटर है। तो अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगा तो आप देखिए ये नीचे शिफ्ट हो गया, ये फिर ऊपर शिफ्ट हो गया और ये फिर ऊपर शिफ्ट हो गया। राइट। तो आप इस तरह से पेन को ऊपर नीचे कर सकते हो इंडिकेटर के। अब यहाँ पे दूसरा जो इसका फंक्शन है कि अगर आपको इन दोनों इंडिकेटर्स को एक ही पेन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो मैंने आपको बताया पेन शिफ्ट करने का तरीका, बट अगर आपको इन दोनों को एक ही पेन में रखना है तो इस वाले इंडिकेटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मूव टू और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पेन अप एंड एग्जिस्टिंग पेन बिलो। तो आप इसको इस पेन में भी डाल सकते हो और इस पेन में भी डाल सकते हो। तो अगर मैं इसको एग्जिस्टिंग पेन अप में करूंगा तो देखिए ये हमारा आरएसआई इंडिकेटर कैंडल स्टिक के साथ प्लॉट हो गया। राइट। अब मैं यहाँ पे अगर इस पे फिर से राइट क्लिक करके करूंगा मूव टू, अब यहाँ पे ये कह रहा है न्यू पेन अप, मतलब ऊपर एक नए पेन में इसको डाल दो या एग्जिस्टिंग पेन बिलो या न्यू पेन बिलो। तो अगर मैं इसको एग्जिस्टिंग पेन, अभी कौन सा है, ये वाला है, अगर मैं इसको एग्जिस्टिंग पेन बिलो में करूंगा तो ये हमारा एमएसीडी के साथ मिक्स हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से आप पेन्स को कंबाइन भी कर सकते हो। तो आपको पेन को शिफ्ट कैसे करना है, पेन को कंबाइन कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है पिन टू स्केल। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया है, हमने आरएसआई और एमएसईडी को एक ही पेन में डाल दिया है, बट इनके स्केल तो अलग अलग हैं। राइट। तो आप इनके स्केल्स को एक दूसरे के साथ पिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्केल करेंगे, आप इसको पिन टू स्केल एमएसईडी कर सकते हैं, अभी ये ऑलरेडी आरएसआई की स्केल में पिंड है, या आप इसको न्यू राइट स्केल में पिन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट स्केल में पिन है। तो आप इसको यहाँ पे राइट स्केल में पिन कर सकते हैं, यहाँ पे नया स्केल बन गया। राइट। तो हमने अभी तक देखा पेन को कैसे शिफ्ट करना है, पेन्स को कैसे मर्ज करना है और हमको कैसे स्केल्स को भी मर्ज करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो ये है इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर। अगर आपकी आरएसआई की वैल्यू में भी मूविंग एवरेज लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला बटन दबाएंगे जिससे आपको इंडिकेटर की सेटिंग ओपन दिखेगी। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर, ऐड इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है आप उस पर सीधा क्लिक करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज हमको लगाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आरएसआई की वैल्यू में भी हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया है। ऑलराइट। तो ये तो हो गए इंडिकेटर्स के सारे फंक्शन जब इंडिकेटर्स अलग पेन में होते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास कई ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो इसी कैंडल स्टिक के ही पेन में रहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं, राइट। तो अगर मैं मैंने गपी मूविंग एवरेज लगाया, एक्सपोनेंशियल लगाया, वेटेड लगाया, हल लगाया, डबल एक्सपोनेंशियल लगाया, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल लगाया, मैंने इतने सारे इंडिकेटर लगा दिए। अब आप ध्यान देंगे कि ये सारे जो इंडिकेटर मैंने लगाए हैं वो हमारे इस पेन में आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे कैंडल स्टिक वाले पेन में आ रहे हैं। राइट। तो अब अगर
हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये जो पूरे इंडिकेटर का ग्रुप है, ये चार्ट को बहुत ही क्लटर कर देता है। हमको कभी-कभी चार्ट ठीक से दिखाई ही नहीं देता क्योंकि ये इंडिकेटर की वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम ग्रुप करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर एक ग्रुप में आ जाएँगे, बट ये और ये इंडिकेटर उस ग्रुप में इसलिए नहीं आएँगे क्योंकि इनका पेन अलग है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन इंडिकेटर्स को हम एक ग्रुप में कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएँगे लेयर्स में, राइट? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सारे कैंडल स्टिक के बाद ये सारे इंडिकेटर्स हमारे लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ग्रुप 1 क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका और इसका कलर सेम है, बट ये सारे इंडिकेटर्स इस ग्रुप के अंदर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे इंडिकेटर्स को इस ग्रुप में डालते जाएँगे, राइट? आप देखिए, ये मैं इस ग्रुप में ऐसे डालते जा रहा हूँ। ओके, तो अब ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं मेरे इस ग्रुप में आ गए। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस सीधे इस ग्रुप 1 पे अगर मैं क्लिक करूँगा, अगर मैं इस ग्रुप 1 की ये छोटी-सी जो डाउन साइड एरो है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये सारे इंडिकेटर हाइड हो जाएँगे और मेरा चार्ट थोड़ा क्लीन दिखेगा, राइट? तो इस तरह से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप देखोगे कि ये जो नीचे वाले पैनल हैं, आरएसआई पैनल और एमएसईडी पैनल, राइट? या जो नीचे के 2 पेन हैं, आप इनको इसके साथ ग्रुप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका पेन अलग है और इन दोनों का पेन अलग है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।